Hello, good morning to all. Today we will discuss about an important topic, that is the premature rupture of membrane. This session very helpful for GNM third year students, NM second year student, and BSc nursing fourth year student. This is a OBG topic. First, we will see what is the definition of premature rupture of membrane. Okay, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या हो सकती है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता क्या है, तो स्पॉन्टेनियसली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एनी टाइम आफ्टर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब जो चीज़ें खुद से हो जाएं, है ना। स्पॉन्टेनियसली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर प्रेगनेंसी 28 वीक से ज़्यादा हो गई है, 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है, 28 वीक प्रेगनेंसी को कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन तब रप्चर हो रही है, बट ऑनसेट ऑफ लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, उससे ही पहले वो क्या हो रही है, रप्चर हो जा रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। वन टाइम मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाना मेम्ब्रेन का, ठीक है, जब प्रेगनेंसी को 28 वीक कंप्लीट हो गए हों बट लेबर की प्रोसेस स्टार्ट ना हुई हो, उससे पहले ही जो मेम्ब्रेन खुद से रप्चर हो जाती हैं, उसी को बोलते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंसिडेंस रेट क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो इंसिडेंस रेट पे हम देख सकते हैं कि जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो अप्रॉक्सीमेट 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज में देखने को हमें मिलती है, ठीक है, 10% ऑल प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलती है। अब हम देख सकते हैं इटियोलॉजी क्या होती है या फिर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के। तो फर्स्ट, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। ओके, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है पॉलीहाइड्रोमनियाज। जैसा कि जानते हैं कि 2000 ml से ज़्यादा अगर फ्लूइड हो एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है तो क्या है, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि वेटेड हो जाएगा। और इसमें क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है किसी मदर को तो ये इसकी वजह से ये कॉज कर सकता है। या फिर डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो टाइप्स हैं, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, और दूसरा जो है हमारा वो क्या है, प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो दो टाइप्स के हमारे हो सकते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के, दो टाइप, टर्म एंड प्री टर्म। तो पहला है हमारा टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हम देखेंगे when rupture of membrane occurs after 37th week of pregnancy but before the onset of labor, it is called term pregnancy, ठीक, सॉरी, टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इधर देखते हैं व्हेन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें क्या कह रहा है कि जब 37 वीक प्रेगनेंसी को कंप्लीट हो चुके हों। टर्म का मतलब ही क्या है कि कंप्लीट प्रेगनेंसी को जब 37 वीक कंप्लीट हो चुके हों बट लेबर की प्रोसेस स्टार्ट ना हुई हो, ठीक, देखिए लिखा है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड कंप्लीट द 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। टर्म का मतलब है प्रेगनेंसी का वीक कंप्लीट हो गया हो बट लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। When it is occur before the 37 week of pregnancy, it is called preterm premature rupture of membrane। प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब, यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा टर्म का मतलब है प्रेगनेंसी का वीक जब कंप्लीट हो गया हो, और लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री टर्म का मतलब है कि प्रेगनेंसी का वीक कंप्लीट ना हुआ हो, उससे पहले जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती हैं। तो देखिए लिखा है व्हेन इट इज अकर बिफोर द 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब ये कब अकर होती है, जब ये अकर होती है 37 वीक के पहले, 37 प्रेगनेंसी के 37 वीक के पहले ही जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आई होप कि दोनों टाइप्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं या फिर साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के। ओके, तो पहला है हमारा सडन डिस्चार्ज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम वजाइना, ठीक है, सडन डिस्चार्ज, सडनली क्या डिस्चार्ज होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो वजाइना के थ्रू हमें विजिबल होगा। ओके, इसका एक एग्जैक्ट मेन साइन एंड सिम्टम है।
अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हम क्या करेंगे रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए। तो फर्स्ट हमारा कि हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे फीमेल का और उसका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे कंफर्मेशन के लिए, और हाई वजाइनल स्वैप कल्चर। हाई वजाइनल स्वैप कल्चर में क्या करते हैं कि वजाइना से जो होता है amniotic फ्लूइड या फ्लूइड उसका एक सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उसे लैब में हम भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस के थ्रू तो ये इन्फेक्शन मतलब ये कंडीशन तो नहीं कॉज हुई है। इसके कंफर्मेशन के लिए हम वजाइनल स्वैप कल्चर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के। तो मैनेजमेंट में हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक है जनरल मैनेजमेंट और दूसरा है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि प्रोवाइड बेड रेस्ट विद स्टेराइल वल्वल पैड। ठीक है, फीमेल को हम बोलेंगे कि वो बेड रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले और जो है स्टेराइल वल्वल पैड उसको प्रोवाइड करेंगे। और अवॉइड वजाइनल एग्जामिनेशन, इसमें हम पीवी नहीं करेंगे, पीवी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है। टेक वाइटल एवरी 4 आवर विद फीटल हार्ट रेट। वाइटल साइन हमें लेते रहना है पर 4 आवर पे, और फीटल हार्ट रेट को भी हमें चेक करते रहना है। ओके, जनरल मैनेजमेंट में ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे। और नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, अब ये भी जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट है हमारा, जैसे हमने टाइप्स पढ़ा कि टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट भी करेंगे। तो देखो टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ रहा है, कैसे मैनेज करेंगे, स्पॉन्टेनियसली लेबर विद इन 24 आवर। अगर लेबर जो है मतलब लेबर के अंदर ही 24 आवर के अंदर स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जा रही है मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ नॉट स्पॉन्टेनियस लेबर देन लेबर विद ऑक्सीटोसिन। इन केस अगर स्पॉन्टेनियसली रप्चर नहीं हो रही है जो मेम्ब्रेन है, देन हम लेबर करवा सकते हैं किस चीज़ की वजह से, ऑक्सीटोसिन लेके। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के साथ हम डिलीवरी करवा लेंगे। इफ़ एनी ऑब्स्टेटिकल इंडिकेशन देन सिजेरियन सेक्शन टू बी परफॉर्म। बट अगर ऐसा कोई ऑब्स्टेटिकल इंडिकेशन दिख रहा है तो हम तुरंत सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कपल को काउंसलिंग दे सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी का टाइम एक्सीड हो रहा है, प्रेगनेंसी अगर एक्सीड कर रही है तो इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हैं अगर वो पॉसिबल है तो। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.